एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग। इस चैप्टर को हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से इसके हर एक टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर वीडियो का लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है अलग से, और एक वीडियो पर क्वेश्चन आंसर जो है सारे अवेलेबल है, मीन्स एनसीईआरटी सोल्यूशन। वो वीडियो आपको कहाँ मिलेगा? वो वीडियो आपको मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करते ही आपको वो वाला वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो जाके पहले मीन्स ये वीडियो देखने के बाद जाके आपको अगर एनसीईआरटी चाहिए, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मीन्स क्वेश्चन आंसर, तो जाके वो वाला वीडियो देखो। सो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फिगर 1 shows the first balcony of Qutub Minar. Qutbuddin Aybak had this constructed around 1199. ओके, सो यहाँ पर एक बालकनी देखो कुतुब मीनार की, ये आपकी एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पर बालकनी देखो कुतुब मीनार की, इस पर जो भी आर्किटेक्चर जो भी है, डिज़ाइन है, इसको आप अच्छे से देखो। Notice the pattern created under the balcony by the small arcs and geometrical design. Can you see two bands of inscription under the balcony? ओके, सो देखो आप यहाँ पर अंडर बालकनी मीन्स बालकनी के नीचे यहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मीन्स कुछ लिखा हुआ है जो हमारी इंडियन लैंग्वेज का नहीं है, तो हमको नहीं पता है, ठीक है। दो इंस्क्रिप्शन दिया हुआ है रिगार्डिंग कुतुब मीनार और किंग्स। दिस आर इन अराबिक। ओके, सो ये जो लिखा हुआ है ये अराबिक में है। नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द मीनार इज कर्व्ड एंड एंगुलर। ओके, सो आप देख सकते हो ये जो डिज़ाइन है, ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, ये एक तो गुल है और दूसरा जो है त्रिभुज का है, बस उठा हुआ है डिज़ाइन, ठीक है। इसको आप गौर से देखो। सो आप इसको देख सकते हो ऐसे। प्लेसिंग एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए सच सरफेस रिक्वायर्ड ग्रेट प्रेसिशन। ये बनाने में कितना मेहनत गया होगा, ऐसे एक गोल एक थेड़ा ऐसे बनाने में कितना मेहनत गया होगा, और उस टाइम ऐसे टेक्नोलॉजी भी नहीं था, ठीक है। ओनली द मोस्ट स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन कुड परफॉर्म दिस टास्क। ओके, सो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन जो है सिर्फ इन्हीं चीज़ों को बना सकते हैं। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ स्टोन और ब्रिक 800 ईयर्स एगो। ओके, और ये भी सोचो 800 ईयर्स पहले एक ऐसा कुतुब मीनार इतना ऊंचा बना हुआ है, वो भी ब्रिक्स का, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, अचानक बात है। ओके, सो व्हाट वुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ द बिल्डिंग लाइक द कुतुब मीनार ऑन ऑब्जर्वर्स इन द 13th century? Between the 8th and the 18th centuries, kings and their officers built two kinds of structures. Okay, 8th and 18th century में जो officers, kings and their officers जो होते थे, वो two kinds के structure का buildings बनाते थे, वो हम discuss करेंगे यहाँ पर। Okay, so the first were forts, places, garden residences and tombs. Okay, so वो क्या क्या बनाते थे? forts बनाते थे, मीन्स किला, places बनाते थे, वो भी किला उनकी रहने की जगह, गार्डन रेसिडेंसेस बनाते थे, टॉम्स बनाते थे। ओके, सेफ प्रोटेक्टेड एंड ग्रैंडियोस प्लेसेस ऑफ रेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड द नेक्स्ट। ओके, सो रेस्ट करने के लिए सेफ प्लेस ऐसा बनाते थे वो। द सेकेंड वेयर स्ट्रक्चर मींट फॉर पब्लिक एक्टिविटी इंक्लूडिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स, टंग्स, विल्स, बाजार्स। ओके, सो दूसरा जो स्ट्रक्चर है, एक तो खुद के लिए वो बनाते थे, ठीक है, जैसे सेफ एक प्लेस बनाते थे, रेस्ट हाउस बनाते थे खुद के लिए, खुद की फोर्ट्स, प्लेसेस, गार्डन रेजिडेंस बनाते थे। और दूसरा जो है क्या, दूसरा बनाते थे जो पब्लिक प्लेसेस के लिए, मीन्स लोगों के, राजा है तो लोगों के लिए तो कुछ ना कुछ करेगा ही, वरना उसका राजा होने का क्या ही फायदा, लोग तो पीट कर भगाएंगे, है ना। सो इसीलिए दूसरा जो है वो वर्क करता था किसके लिए, लोगों के लिए। लाइक वो क्या बनाता था, बड़े बड़े टेम्पल्स, मंदिर बनाता था। ओके, सो अगर हिंदू है तो मंदिर बनाता था, और मुस्लिम अगर रूलर जब आए थे लाइक दिल्ली सुल्तानेट मोगल्स, तब उन्होंने मॉस्क्स बनाया था, मीन्स मस्जिद बनाया था। टंग्स बनाते थे, विल्स बनाते थे। टंग्स मतलब वाटर रखने का एक चीज़ जिसको टंग कहा जाता है, बनाया जाता है। विल्स मीन्स कुआं बनाते थे। बाजार्स मीन्स जहाँ पर बाजार जा सकता है, मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया यहाँ पर बना के दे देते थे कि यहाँ पर आप बाजार वगैरह आप आ सकते हो, मीन्स आप बटर सिस्टम को यूज़ कर सकते हो लाइक दिस। किंग्स वेयर एक्सपेक्टेड टू केयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स एंड बाय मेकिंग स्ट्रक्चर्स फॉर देयर यूज एंड कंफर्ट। ओके, वो लोगों के लिए अच्छे के लिए, लोगों के अच्छे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करते थे। इससे ही पता चल रहा है कि लोग वो ना लोगों के लिए इतना कुछ बना रहे हैं, राइट। रूलर्स होप टू विन देयर प्राइज, और रूलर ये होप करते थे, ये आशा रखते थे कि लोग उनको माने, लोग उनकी इज्जत करें बस। Construction activity was also carried out by others, including merchants. They built temples, mosques, and villas. Okay, so ये जो construction का ये वर्क है, ये और भी लोग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजा ही बनाता था, और भी लोग बनाते थे। कौन बनाते थे? मर्चेंट्स भी ऐसा बना देते थे, लाइक मर्चेंट्स भी टेम्पल्स वगैरह, मंदिर बना देते थे, मस्जिद बना देते थे, वेल्स बना देते थे लोगों के लिए। However, domestic architecture, large mansions means Havelis and merchants has survived only
फ्रॉम द 18th सेंचुरी। ओके, सो 18th सेंचुरी से मर्चेंट ने भी ऐसा बनाना स्टार्ट कर लिया खुद के लिए हवेली वगैरह। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन, सो जो इंजीनियरिंग स्किल्स था उस टाइम बिल्डिंग्स बनाने के लिए, जो भी चीज़ वो बनाते थे उनके लिए जो इंजीनियरिंग स्किल्स और कंस्ट्रक्शन सिस्टम होता था, मीन्स एक टेक्निक होता है ना, सो वो कैसा था वो देखेंगे। मोनूमेंट्स प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द टेक्नोलॉजीज यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। टेक समथिंग लाइक ए रूफ फॉर एग्जाम्पल, वी कैन मेक दिस by placing wooden beams or a slab of stone across four walls. But the task becomes difficult if we want to make a large room with an elaborate superstructure. This requires more sophisticated skills. Between the 7th and 10th centuries, आर्किटेक्ट्स स्टार्टेड एडिंग मोर रूम्स, डोर्स एंड विंडोज बिल्डिंग्स। ओके, एक टाइम वो लोग ऐसा एक फॉलो करते थे स्ट्रक्चर, जहाँ पर क्या होता था, जहाँ पर ज़्यादा बड़ा रूम नहीं बना पाते थे, ओके, बस छोटा छोटा रूम बनाते थे। 7th एंड 10th सेंचुरी से क्या हो गया, बड़ा बड़ा रूम्स बनाना स्टार्ट कर लिया। बड़े बड़े एक जो रूम है उसके साथ दूसरे रूम को ऐड करके बनाना स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, कहाँ से, 7th एंड 10th सेंचुरीज पे। Roofs, doors and windows were still made by placing an horizontal beam across two vertical columns. Okay, और ऐसा बनाया जाता था जैसे कि यहाँ पर एक ईंट लगा दिया, एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, इसी टाइप का। ठीक है, वो लोग दरवाजे बनाते थे, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो फिगर 2 एंड फिगर 2A एंड फिगर 2B पर आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसा बनाया जाता था उस टाइम। सो ये इतना मजबूत नहीं होता था, मीन्स इतना गारंटी नहीं होता था कि ये गिरेगा ही नहीं, ये कभी कभी गिर जाता था। ओके, बिटवीन द 8th and 13th centuries द ट्रिविट स्टाइल वाज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मॉस्क, टॉम्ब एंड इन बिल्डिंग अटैच्ड टू लार्ज स्टेप्ड व्हील्स। ओके, सो क्या होता था फिर 8th and 13th सेंचुरीज के आसपास ट्राविट स्टाइल को यूज़ करना स्टार्ट कर लिया। जैसे ये बताया था ना, यही है ट्राविट स्टाइल। जैसे कि एक ईंट पहले तो एक ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, दोनों साइड पहले कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद एक के बाद ईंट लगाते जाएंगे, ऐसा करके एक कॉर्नर सा क्रिएट कर लेते। ओके, नेक्स्ट है हमारा टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अर्ली 11th सेंचुरी में जो टेम्पल को बनाया जाता था, राजा बनाते थे, वो कैसा होता था। ओके, द Kandariya Mahadeva temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by the king Dangadeva of the Chandela dynasty. Okay, Chandela dynasty की एक किंग दंगादेवा ने बनाया था 999 में शिवा का टेम्पल, एक कंदारिया महादेवा टेम्पल, शिव भगवान शिव की नाम की। ठीक है, सो is the plan of the temple an ornamented gateway lead to an entrance and the main hall Mahamandapa where dances were performed. The image of the chief deity was kept in the main Garbhagriha. This was the place for ritual worship. Okay, so देखो आप, सबसे पहले यहाँ पर जो है मूर्ति रखा जाएगा, मीन्स डाइटी की पिक्चर रखा जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है लोग बैठेंगे, यहाँ पर लोग बैठेंगे। ठीक है, और ये एंट्रेंस डोर रहेगा जहाँ से लोग अंदर जाएंगे। ठीक है, हिज इमीडिएट फैमिली एंड प्राइसेस gathered the Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed entry. The temples were decorated with elaborately carved sculpture. So ये टेम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर, जो कांदारिया महादेवा टेम्पल है, सो जिसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। ये नॉर्थ साइड का, ठीक है, ये नॉर्थ साइड का टेम्पल है, और बाद में हम देखेंगे साउथ साइड का टेम्पल कैसा हुआ करता था। ये नॉर्थ साइड का स्ट्रक्चर देखो, थोड़ा सा ऊपर ज़मीन पर वो लोग टेम्पल बनाते थे, और बनाकर बहुत सारे ऐसे जो है छोटे छोटे, एक तो टेम्पल पर बड़ा जो है ऊपर का हिस्सा होता था, फिर उसके नीचे छोटे छोटे महामंडपा रहते थे, छोटे छोटे ऊपर का हिस्सा रहता था, ऐसे उड़ा हुआ पर छोटा छोटा। उसी तरह नेक्स्ट है हमारा द राजा राजेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर। ओके, सो राजा वन ने राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था तंजावुर पर। सो वो कैसा था देखो आप, साउथ इंडिया की एक टेम्पल है। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर सबसे पहले टेम्पल को एक बाउंड्री में अलग किया जाता था। ठीक है, एक बड़ा सा बाउंड्री दिया जाता है, और बाउंड्री देकर अंदर टेम्पल को बनाया जाता था। और टेम्पल का जो है बहुत सारे ऐसे शिकारा नहीं रहते, बस एक ही शिखर रहता है, और वो बहुत ही लंबा सा होता है। यहाँ पर आप पिक्चर पर देख सकते हो। यहाँ पर डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस है नॉर्थ की टेम्पल्स पर क्या होता था, बाउंड्रीज नहीं दिया जाता था, बस एक ऊंचा स्थल के ऊपर बनाया जाता था, और साउथ पर फ्लैट ही एरिया पर बनाते थे, पर शिखर जो है एक ही होता है उनका, और यहाँ पर शिखर ज़्यादा होता है। और क्या होता है, यहाँ पर टेम्पल्स जो है
बाउंड्री वॉल के अंदर होता है। और यहाँ पर जो टेम्पल बनाया जाता है इसको क्या होता है ना, साइड में एक पहाड़ जैसा मिट्टी डाल के फिर ऊपर पत्थरों को लाया जाता था बहुत ही मेहनत से। ओके, टू टेक्नोलॉजिकल एंड stylistic developments are noticeable from the 12th century। ओके, सो 12th सेंचुरी से क्या हो रहा था, एक नया स्टाइल आ गया था। पहले तो हमने एक स्टाइल देखा था जिसका नाम क्या था। ओके, सो पहले जो स्ट्रक्चर यूज़ करा जाता था वो था ट्राविएट स्ट्रक्चर, और बाद में जो आया वो समझेंगे आप, ठीक है। जो डोर का स्ट्रक्चर होता था मंदिरों का, वो पहले ट्राविएट यूज़ किया जाता था, मीन्स एक पत्थर के ऊपर पत्थर रखा जाता था। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। नेक्स्ट क्या हो रहा था, नेक्स्ट हो रहा था जो पत्थर को जो है इसे थोड़ा सा टिल्टेड रखा जाता ताकि वो मजबूत रहे, ठीक है। ऐसे पत्थर को टिल्ट करके काटा जाता था और काट के रखा जाता था ताकि ये गिरे ना। ओके, ये खुद की सपोर्ट में रहे, इसीलिए द वेट जो है, वजन जो है वो खुद ही होल्ड करके रख सके। लाइमस्टोन सीमेंट वाज इंक्रीजिंगली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन। और क्या हो रहा था इस टाइम, लाइमस्टोन जो सीमेंट है इसको यूज किया जाता था ताकि दीवार मजबूत बना रहे। दिस वॉज वेरी हाई क्वालिटी सीमेंट, और ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का सीमेंट है, तो ये ज़्यादा दिनों में मीन्स कम दिनों में टूटता नहीं था। which when mixed with stone chips hardened into concrete, this made construction of large structures easier and faster। ठीक है, look at the construction site in figure 6। so यहाँ पर दिया हुआ है, देखो। so सीमेंट को यूज़ किया जाता था विथ क्या, छोटे छोटे पत्थर के साथ। नेक्स्ट है हमारा बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क्स एंड टम्ब्स। टेम्पल्स एंड मॉस्क्स were beautifully constructed because they were places of worship। खास करके मंदिर और मस्जिद को सुंदर तरह से बनाया जाता था, क्योंकि वहाँ पर वर्शिप होता था, वहाँ पर प्रेयर्स होते थे, और जो भी किंग जिस भी भगवान को मानते थे वो तो उनकी जगह बना रहे हैं, तो सुंदर तो बनाएंगे ना। दे वेर ऑल्सो मींट टू डिमॉन्स्ट्रेट द पावर। ओके, और ये जो टेम्पल और मस्जिद जो है ये पावर को भी दर्शाता है कि इस राजा ने ये टेम्पल बनाया, तो सोचो उसके पास कितना वेल्थ है। वेल्थ, डिवोशन ऑफ द पेट्रन, ये सब दर्शाता था। टेक द एग्जाम्पल ऑफ द राजा राजेश्वरा टेम्पल। ओके, एन इंस्क्रिप्शन मेंशंस दैट इट वाज बिल्ट बाय किंग राजदेवा फॉर द वर्शिप ऑफ हिज गॉड। ओके, सो एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो राजा राजेश्वरा टेम्पल का, जैसे राजा देवा ने बनाया था उनकी वर्शिप करने के लिए, मीन्स उनकी गॉड की वर्शिप करने के लिए। राजा राजेश्वरम, नोटिस हाउ द नेम्स। ओके, सो आप नेम को भी देख सकते हो, एक सिमिलर है, लाइक टेम्पल का नाम है राजा राजेश्वरा टेम्पल और उनके नाम है राजा देवा। Of the ruler and the god are very similar। The king took the god's name because it was auspicious and he wanted to appear like a god। Okay, so उन्होंने गॉड का नाम, राजा वन ने गॉड के नाम को एडॉप्ट कर लिया, मीन्स एडॉप्ट नहीं, सिमिलर रखा। क्यों रखा, वो दर्शाते हैं कि हमको जो है गॉड ने भेजा आपकी अच्छाई करने के लिए। थ्रू द रिचुअल्स ऑफ वर्शिप इन द टेम्पल, वन गॉड राजा देवा ऑनर्ड अनदर राजा राजेश्वरम। ठीक है, the largest temples were all constructed by kings। The other lesser deities in the temple were gods and the goddesses of the एलियस एंड subordinates of the ruler। ओके, सो जैसे एक गॉड का पिक्चर नहीं, मूर्ति रखा जाता है, और साइड में उनकी जो subordinate थे उनकी मूर्ति रखते थे राजा, ये दर्शाने के लिए उनकी सेना, उनकी जो मंत्री वगैरह होते हैं कोर्ट में, वो है। इसी तरह से द टेम्पल वॉज ए मिनिएचर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड रूल्ड बाई द किंग एंड हिज एलियस। ओके, सो जैसे किंग अपनी कोर्ट पर रखते थे, रूल करते थे, उसी तरह इस रूल को दर्शाता है टेम्पल। एज दे वर्शिप्ड देयर डाइटीज टुगेदर इन द रॉयल टेम्पल्स, इट सीम्ड एज इफ दे ब्रोट द जस्ट रूल ऑफ द गॉड्स ऑन अर्थ। मुस्लिम सुल्तान्स एंड बादशाह मीन्स बादशाह डिड नॉट क्लेम टू बी incarnations of God, but Persian court chronicles describe the sultan as the shadow of God। ओके, वो खुद को गॉड नहीं दर्शाते थे, मुस्लिम सुल्तान और बादशाह, वो दर्शाते थे कि गॉड का भेजा हुआ एक मुराद, वो ये दर्शाते थे। मीन्स गॉड का शेडो मीन्स साया, जो क्या करता है, जो साया है गॉड का। एन इंस्क्रिप्शन इन द Qawatul Islam Mosque explained that God chose Alauddin as a king because he had the qualities of Moses and Solomon। ओके, सो अलाउद्दीन जो है, जो किंग थे, उन्होंने क़वात अल इस्लाम पर भी मस्क बनाया था। सो क्या हुआ, उनकी इस मस्जिद पर एक इंस्क्रिप्शन पर यह लिखा मिला कि अलाउद्दीन को गॉड ने भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि उनके पास वो सब क्वालिटीज़ है जो मूसा एंड सुलेमान के अंदर था। द ग्रेट लॉ गिवर्स ऑफ द पास्ट, जो मूसा प्रोफेट थे, उनके साथ उनको सिमिलर कर दिया गया। ठीक है, इस इंस्क्रिप्शन पर बताया गया। द ग्रेटेस्ट लॉ गिवर एंड आर्किटेक्ट वाज गॉड हिमसेल्फ। ही क्रिएटेड द वर्ल्ड आउट ऑफ टॉस एंड इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर, सिमेट्री।
ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो आप प्लान ऑफ जमी मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां इन हिज न्यू कैपिटल एट शाहजहानाबाद, सो 1650 to 1656। सो यहाँ पर देख सकते हो जमी मस्जिद, यहाँ पर किबला की ओर जहाँ पर राजा बैठते थे, सो किबला की ओर था, नमाज पढ़ते थे यहाँ पर, क्योंकि किबला की ओर नमाज पढ़ा जाता है देख के। सो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, एज ईच न्यू डायनास्टी केम टू पावर, किंग्स वांटेड टू एम्फसाइज देयर मॉडल राइट टू बी रूलर्स, कंस्ट्रक्टिंग places of worship provided rulers with the chance to proclaim their close relationship with God। ओके, जो भी न्यू डायनास्टी आते थे वो या तो मॉस्क या फिर मस्जिद खुद की रिलीजन के हिसाब से बनाते थे। स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एन एज ऑफ रिपीट पॉलिटिकल चेंज, रूलर्स ऑल्सो ऑफर्ड patronage to the learned and pious and tried to transform their capitals and cities into great cultural centers that brought fame in their rule and their realm। ओके, सो वो ऐसा मंदिर या फिर मस्जिद बनाते थे जिससे लोगों को लगे कि ये तो राजा बहुत ही कल्चरल है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा वर्शिप करता है, अच्छा है, गॉड का भेजा हुआ है। इट वॉज वाइडली बिलीव्ड दैट द रूल ऑफ ए किंग वुड बी एन एज ऑफ प्लेंटी व्हेन द हेवंस वुड नॉट withhold rain, at the same time making precious water available by constructing tanks and reservoirs was highly prized। ओके, सो वो और क्या करते थे, वो वाटर टैंक्स भी बनाते थे मॉस्क या फिर मंदिर के पास में, ताकि लोगों को आसानी से मिल जाए वाटर वगैरह, लोगों की हेल्प कर दिया करते थे। सुल्तान इल्तुतमिश वन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए लार्ज रिजर्वियर जस्ट आउटसाइड दिल्ली कूना, इट वाज कॉल्ड हौजे सुल्तानी। ठीक है, सो क्या हो रहा था, जो सुल्तान इल्तुतमिश है वो यूनिवर्सल रिस्पेक्ट अर्न किया उन्होंने, क्यों किया, उन्होंने दिल्ली कूना बनाया था, इट इज़ कॉल्ड हौजे सुल्तानी। ठीक है, और द किंग्स रिजर्वियर कैन यू फाइंड ऑन द मैप 1 इन चैप्टर 3। ओके, सो रूलर्स ऑफ एंड कंस्ट्रक्टेड टंग्स एंड रिजर्वियर्स, रूलर जो है रिजर्वियर्स भी रूलर्स टंग्स बनाते थे, रिजर्वियर्स बनाते थे, बिग एंड स्मॉल, फॉर यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, मीन्स लोगों को प्रोवाइड करते थे, टंग्स बना के दे देते थे ताकि लोग जो है आसानी से अपनी मीन्स जीवन को आसान कर सके, यहाँ से पानी पी सके, पानी की कोई प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए समटाइम्स दिस टैंक्स एंड रिजर्वियर्स वेयर पार्ट ऑफ टेम्पल। और कभी कभी ये जो टैंक्स और रिजर्वियर जो है ये टेम्पल्स का पार्ट होता था, मीन्स टेम्पल के पास में इसको बना दिया जाता था। मॉस्क और गुरुद्वारा, ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड कॉन्ग्रीगेशन फॉर सिख्स। ओके, सो आप मस्जिदों पर भी टंक्स देख सकते हो और गुरुद्वारा पर भी टंक्स देख सकते हो। व्हाई वेयर टेम्पल्स टारगेटेड, टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया जाता था? सो इसका सिंपल आंसर ये है, टेम्पल्स जो है, टेम्पल्स पर बहुत सारे वेल्थ होते थे राजा के, इसीलिए टेम्पल्स पर अटैक किया जाता था ताकि राजा की जो है वेल्थ को चोरी करके लेके जा सके। बिकॉज किंग्स बिल्ट टेम्पल्स टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ। किंग्स जो है अपनी गॉड के प्रति प्रेम को दर्शाते थे टेम्पल्स को बना के, और इसीलिए वहाँ पर वेल्थ भी ज़्यादा होता था। और it is not surprising that when they attacked one another's kingdoms they often targeted these buildings। ओके, जब भी एक राजा दूसरे राजा पर अटैक करते थे, सो वो क्या करते थे, वो टेम्पल्स को भी नहीं छोड़ते थे, या फिर मस्जिद कह लो, वो भी नहीं छोड़ते थे। इन द अर्ली 9th century when the Pandya king Srimala Srivallabha invaded Sri Lanka and defeated the king Senaban, the Buddhist monk and the chronicler Dhammakiti noted, he removed all the valuables the statue of Buddha made entirely of God in the jewel place। Okay, so जब पांड्या किंग ने श्रीलंका पर अटैक कर दिया था, ठीक है, सो वो उन्होंने हराया था और हराकर वहाँ पर बुद्धा की एक मूर्ति थी उसको लेके आ गए पांड्या किंग है। सो ऐसे देख सकते हो आप क्या करते थे, रूलर्स जो है एक जगह पर अगर अटैक करते हैं एक किंग की प्लेस पर जगह पर, तो वहाँ के जो गॉड होते थे उनकी जो मानते थे उसकी जगह को हार्म पहुँचाते थे। एंड द गोल्डन इमेजेस इन द वेरियस मोनेस्ट्रीज, ऑल दिस ही सेज। ओके, सब कुछ उन्होंने ले लिया जो भी गोल्डन इमेजेस थी बुद्धा की। द ब्लो टू द प्राइड ऑफ द सिन्हालिस रूलर हैड टू बी एवेंज्ड एंड द नेक्स्ट सिन्हालिस रूलर सिन्हा टू ऑर्डर्ड हिज जनरल टू इन्वेड मदुराई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। फिर क्या, सिन्हा टू ने मदुराई मीन्स कैपिटल ऑफ पांड्यास पर अटैक किया। द बुद्धिस्ट क्रॉनिकलर नोटेड दैट द एक्सपेडिशन मेड ए स्पेशल एफर्ट टू फाइंड एंड रिस्टोर द स्टैट्यू ऑफ द बुद्धा। और वो लोग क्या करते थे, बुद्धा की जो भी मूर्ति उन्होंने ले आए थे वो, सो उनको ढूंढा। Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues sized from defeated rulers। Okay, so क्या क्या राजेंद्र जो हुआ थे उन्होंने शिवा जो टेम्पल उन्होंने
बिल्ड किया था, जो चोला किंग थे राजेंद्र वन, हमने पढ़ा था राजा वन की बेटे राजेंद्र वन। सो उन्होंने शिवा टेम्पल जो बिल्ड किया था उनकी कैपिटल पर, तो उन्होंने इसको बड़ा किससे, जो भी और गॉड्स की जो भी मूर्ति वो लाए थे, कहाँ से, जो भी रूलर की एरिया उन्होंने जिस भी रूलर को डिफीट किया, हराया, उनसे क्या किया उन्होंने, सारी उनकी मंदिरों पर जाकर मूर्ति लेके अपनी जो शिवा की टेम्पल है वहाँ पर रख दिया। एन इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड ए सन pedestal from the Chalukyas and a Ganesha statue and several statues of Durga। Okay, बहुत सारे सब pedestal from चालुक्य। Okay, an incomplete list included सन पेडेस्टल फ्रॉम चालुक्य से भी एक मूर्ति लाए थे, ए गणेशा स्टेट्यू एंड सेवरल स्टेट्यू ऑफ दुर्गा, दुर्गा और गणेश की स्टेट्यू लाए थे, ए नंदी स्टेट्यू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्य, और ईस्टर्न चालुक्य की नंदी स्टेट्यू लाए थे हराकर, एन इमेज ऑफ बेरबा ऑफ ए फॉर्म ऑफ शिवा एंड बेराबी फॉर्म फ्रॉम द कालिंग गास ऑफ उड़ीसा। सो उड़ीसा से भी वो लाए थे बहुत सारे मूर्ति, बेराबी की लाए थे, एंड एक काली स्टेट्यू फ्रॉम द पैलेस ऑफ बंगाल, और बंगाल की काली, बंगाल पर तो काली माँ को माना जाता है ना, सो काली स्टेट्यू लाए थे पैलेस रूलर से बंगाल की। सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज ए कंटेम्पोररी ऑफ राजेंद्र वन। ड्यूरिंग हिज कैंपेन्स इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक्ड द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड देयर वेल्थ एंड आइडल्स। ओके, सो सुल्तान मोहम्मद गजनी जो अफगानिस्तान से आए थे, वो टेम्पल्स पर अटैक करके टेम्पल्स की जो भी वेल्थ है वो सब लेके जाते थे, और जाकर अपनी टाउन पर क्या करते थे, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते थे, मीन्स से कंस्ट्रक्शन करते थे, उसको डेवलप करते थे। सुल्तान मोहम्मद वाज नॉट ए वेरी इंपॉर्टेंट रूलर एट दैट टाइम, बट बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली वन ऑफ एट सोमनाथ, उन्होंने सोमनाथ टेम्पल को भी डिस्ट्रॉय किया था। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम, वो ये क्रेडिट जीतने के लिए कि वो एक ग्रेट हीरो है इस्लाम के, इसीलिए। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एजेस मोस्ट रूलर्स डिस्प्लेड देयर पॉलिटिकल माइट एंड मिलिटरी सक्सेस बाय अटैकिंग द लूटिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स। नेक्स्ट है हमारा गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। अंडर द मुगल्स आर्किटेक्चर बिकम more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, especially Shah Jahan were personally interested in literature. Okay, so बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां की टाइम पीरियड्स पर क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुआ, स्पेशली शाहजहां की टाइम पर ज़्यादा हुआ, क्योंकि शाहजहां जो है आर्किटेक्चर पर ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विद इन rectangular built enclosures and divided into 4 quarters by आर्टिफिशियल चैनल्स। ओके, वो क्या करते थे, बाबर का एक प्लान था, इंटरेस्ट था क्या, गार्डन्स बनाने में, ठीक है। वो गार्डन बनाते थे और 4 गार्डन बनाते थे और 4 गार्डन को बाग करते थे चैनल्स के थ्रू, जहाँ से वाटर जाता। बाबर ने इस प्लान को इंट्रोड्यूस किया था। दिस गार्डन्स वर कॉल्ड चार बाग, और ये जो 4 बाग होता था, मीन्स बागान होते थे, मीन्स गार्डन होते थे, इसको 4 बाग कहा जाता है, 4 गार्डन्स, because of their symmetrical division into quarters. Beginning with Akbar, some of the most beautiful charbags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra and Delhi. Okay, so बाबर की जो ये चीज़ है चारबाग का, मीन्स 4 गार्डन होगा और इसके मिडिल में प्लस आकार का क्या होगा, चैनल्स होगा जहाँ से पानी जाएगा, पानी का लिंक होगा। सो ये जो कंस्ट्रक्शन का टेक्निक है इसको फॉलो किया अकबर ने। हुमायूं ने तो नहीं कर पाया। हुमायूं ने क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जो रूलिंग टाइम है वो भागने दौड़ने पर बीत गया। अकबर ने फॉलो किया इसको, फिर जहांगीर ने भी फॉलो किया, शाहजहां ने तो फॉलो किया कश्मीर, आगरा और दिल्ली पर। देयर वेयर सेवरल इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल इनोवेशंस ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। अकबर्स के टाइम पर बहुत सारे आर्किटेक्चरल इनोवेशंस है इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर inspiration Akbar's architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor Taimur। ओके, सो जैसे हमने मुगल पीरियड पर समझा था, मुगल का जो चैप्टर था उस पर समझा था कि तैमूर जो है उनको वो ग्रेट लीडर मानते थे। उनकी जो है पापा की मीन्स उनके पिता की साइड का था तैमूर, उनका वंश था पास्ट का। तो तैमूर की जो भी सेंट्रल एशियन एंसेस्टर जो तैमूर थे उनकी टॉम्ब से अकबर ने कॉपी किया। क्या कॉपी किया, द सेंट्रल टावरिंग डोम एंड द टेल गेटवे पिश्ताक बिकम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल। और ये है टॉम्ब ऑफ हुमायूं कंस्ट्रक्टेड बिटवीन। ओके, सो अकबर ने हुमायूं की टॉम्ब को कंस्ट्रक्ट किया, ये देख सकते हो आप यहाँ पर, और आइडिया लिया तैमूर की टॉम्ब से। आर्किटेक्चर फास्ट विजिबल इन हुमायूं's tomb. The tomb was placed in the center of a huge formal charbagh and built in the tradition known as 8 or hast behist, a central hall surrounded by 8 rooms. The building was constructed with red sandstone with white marble. Okay, so
अकबर ने हुमायूं की जो टर्म बनाया था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर चारबाग था और चारबाग के मिडिल पर टर्म को बनाया। ओके, सो कैसे था, वहाँ पर 8 रास्ता होता था, ठीक है, मिडिल हॉल से, मीन्स घर में अंदर, और 8 रास्ते पर 8 रूम्स हुआ करते थे सेंट्रल हॉल से। ओके, और ये बना हुआ था सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल से। यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी डिज़ाइन को। It was during Shah Jahan's region that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand harmonious सिंथेसिस। ओके, और शाहजहां के रीजन पर क्या हुआ, इन सब को मिला जुला कर शाहजहां ने बाई चेहरा रखकर इन सब के साथ अपना जो है डिज़ाइन को लॉन्च किया ताजमहल का। हिज रीजन विटनेस्ड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्पेशली इन आगरा एंड दिल्ली। और आगरा और दिल्ली में दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट और आगरा जैसे बहुत बड़े बड़े महल उन्होंने बनाया, और जो कंस्ट्रक्शन का जो एक्टिविटी था उनकी टाइम पर ज़्यादा डेवलप हुआ। द सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस, दीवाने खास वो आम उन्होंने बनाया, वेयर केयरफुली प्लान्ड प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्ट यार्ड। डिस्कोर्स वेयर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज चिहिल, सिउट्यून और 40 pillared halls. Shah Jahan's audience halls were specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as the Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. और शाहजहां की जो ऑडियंस हॉल था वहाँ पर क्या था, वहाँ पर जिस जगह पर वो बैठते थे वो किबला की तरफ था, मीन्स वेस्ट की तरफ था, पश्चिम की तरफ था। क्यों था, क्योंकि मुस्लिम वहाँ पर पश्चिम की तरफ प्रेयर करते हैं। क्यों करते हैं, बहुत सारी स्टोरी है, ठीक है। सो बच्चों क्या है, सो वो उनकी रिलीजन को फॉलो करते थे, हर एक जो भी वो बनाते थे अपनी हर एक हल, और वहाँ पर ऑडियंस हॉल पर वो भी वेस्ट की साइड पर बैठते थे, बैठकर सारे लोगों का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। द कनेक्शन बिटवीन रॉयल जस्टिस एंड द इंपीरियल कोर्ट वाज एम्फसाइज्ड बाय शाहजहां इन हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड कोर्ट इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली। और वही चीज़ शाहजहां ने रेड फोर्ट पर भी फॉलो किया। बिहाइंड द एम्पेरर्स थ्रोन वेयर ए सीरीज ऑफ पित्रा ड्यूरा इनालाइज दैट डिपिक्टेड द लेजेंडरी ग्रीक गॉड ऑर्पियस प्लेइंग ए ल्यूट। ओके, सो एक ग्रीक गॉड ऑर्पियस जो है वो ल्यूट को प्ले कर रहे थे। वो ल्यूट को प्ले करके माना जाता है कि ल्यूट को जब प्ले करते थे वो तब सारे एनिमल्स जो है वो टर्न्ड हो जाते थे, मीन्स वो शांत हो जाते थे। सो वो जो है शाहजहां जो है उनको भी मानते थे, मीन्स वो सबको लाइक शाहजहां भी बहुत ही ऐसे रूलर थे अकबर की तरह जो हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑर्पियस द कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम्ड टू communicate that the king's justice would treat the high and the low as equals, creating a world where all could live together in harmony. Okay, so शाहजहां की जो ऑडियंस हॉल था वहाँ पर क्या होता था, हर एक रिलीजन और हर एक लो एंड हाई मीन्स लो एंड हाई जो मीन्स पुअर एंड रिच लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता था। क्यों, ताकि हर लोगों के बीच हारमोनी ब्रदरहुड बना रहे। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रीजन शाहजहां कैपिटल वाज एट आगरा। और जब वो पहले रूलर थे वहाँ पर उनकी जो कैपिटल था वो आगरा था। बाद में क्या हुआ, a city where the nobility had constructed their homes on the banks of the river Yamuna. These were set in the midst of formal gardens constructed in the Charbagh format. The Charbagh garden also had a variation that historians describe as the river फ्रंट गार्डन। ओके, सो जो चारबाग का सिस्टम था हाउस का, वहाँ पर क्या होता था, अकबर ने जो बनाया था हुमायूं के लिए, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर हमने देखा था चारबाग के मिडिल पर हॉल को बनाया गया, मीन्स टॉम को बनाया गया, पर अकबर ने बनाया था ऐसा, ठीक है, मिडिल पर जो है चारबाग की हाउस को, मीन्स टॉम को। पर शाहजहां ने फॉलो किया रिवर के पास पर बनाना हॉल को, मीन्स प्लेस जो है मेन हाउस जो है जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वो बनाते हैं वो रिवर के पास पर, और जो चारबाग है वो सामने बनाते हैं, ठीक है। Shahjahan adapted the riverfront garden in the layout of the Taj Mahal, the grandest architectural accomplishment of his region. So उन्होंने ये चेंज किया था, ठीक है। सो उन्होंने सामने चारबाग को रखा और पीछे हॉल को बनाया, मीन्स रिवर के पास में हॉल को बनाया और उसके सामने रखा उन्होंने चारबाग को। Here the white marble was placed on a terrace by the edge of river and the garden was टू इट्स साउथ। और इसकी साउथ पर, ताजमहल की साउथ पर इसके गार्डन से शाहजहां developed his architectural form as a means to control the access that nobles had to the river. Okay, so उन्होंने ऐसा टेक्निक इसलिए बिल्ड किया ताकि वो रिवर को कंट्रोल कर सके, ठीक है। रिवर के आसपास के लोगों को, मीन्स रिवर को अगर कंट्रोल कर लिया तो क्या, तो ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल कर लिया। इसीलिए इन द न्यू सिटी ऑफ शाहजहानाबाद दैट ही कंस्ट्रक्टेड इन दिल्ली
द इम्पीरियल प्लेस कमांडेड द रिवर फ्रंट। ओके, सो वो शाहजहानाबाद पर उनकी जो इम्पीरियल प्लेस है उसको रिवर फ्रंट पर रखता था और दूसरे लोगों को रिवर के पास में कोई अधिकार ही नहीं था। ठीक है, वो मेन सिटी पर दूसरे लोग बनाते थे और उनका जो प्लेस था वो रिवर फ्रंट मीन्स रिवर के पास में रखते थे। शाहजहानाबाद पर उन्होंने ऐसा कर लिया था। ओनली स्पेशली फेवर्ड नॉवेल्स लाइक हिज एल्डेस्ट सन दारा शिकोह। ओके, सो जैसे जो भी लोग उनकी भरोसा का लायक थे उनको यहाँ पर रखते थे रिवर फ्रंट की प्लेस पर। जैसे दारा शिकोह को रखा था उन्होंने उनकी प्लेस पर शाहजहां ने, वेयर उनकी एल्डेस्ट सन थे दारा शिकोह, वेयर गिवन एक्सेस टू द रिवर, ऑल अदर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट देयर होम्स इन द सिटी अवे फ्रॉम द रिवर यमुना। और सबको जो है रिवर यमुना के दूर घर बनाना पड़ता था क्योंकि राजा की ऑर्डर था। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, यह है यमुना रिवर और यहाँ पर उनकी प्लेस है और दूसरे लोग यहाँ पर और जगह पर बनाएंगे। ठीक है, और ये था हमारा ताजमहल पर। आगरा पर क्या था, आगरा पर दूसरे लोगों को भी अलाउ था कि आप साइड में काम करते थे, जो नोबल्स उनको भी अलाउ था कि वो यमुना रिवर के पास में बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रीजन एंड एम्पायर। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज्ड बिटवीन द 8th and 18th centuries, there was also a considerable sharing of ideas across regions। और जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हो रहा था तो एक दूसरे रीजन का मीन्स एक रीजन का आर्किटेक्चर जो है दूसरे रीजन कॉपी करते थे। इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल द एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स वे स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फाउंड इन द एडजॉइनिंग सुल्तानेट्स ऑफ विजापुर एंड गोलकोंडा। ओके, सो जैसे विजयनगरा एम्पायर ने क्या क्या सुल्तानेट्स, जो उनके पास के सुल्तानेट जो थे विजापुर और गोलकोंडा, उनकी आर्किटेक्चर को फॉलो किया। कौन सा आर्किटेक्चर को, कि वो लोग एलिफेंट की रेस्ट के लिए जगह बनाते थे, इसी वाला आर्किटेक्चर को। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वेयर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वेयर सिमिलर टू द मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सीकरी। ओके, सो जैसे कि आप यहाँ पर देखो इतना मीन्स हारमोनी था उस टाइम भी। क्या हो रहा था, वृंदावन नियर मथुरा। ओके, वृंदावन पर टेम्पल्स का जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या कर रहे थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो हो रहे थे मुगल प्लेसेस फतेहपुर सीकरी का, उसको कॉपी कर रहे थे। मीन्स फतेहपुर सीकरी का स्टाइल को, आर्किटेक्चरल स्टाइल को कॉपी करके वो लोग मंदिरों पर लगा रहे थे। मीन्स देख सकते हो आप कितना हारमोनी है। द क्रिएशन ऑफ लार्ज empires that brought different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural styles. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural styles in the construction of their own buildings. Okay, so Mughal empire भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन को कॉपी कर रहे थे, लाइक क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। In Bengal, for example, the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. The Mughals liked this Bangla dome so much that they used it in their architecture. Okay, like Bangla dome को भी मुगल ने कॉपी किया। The impact of other regions was also evident in Akbar's capital at फतेहपुर सीकरी। Many of buildings show the influence of the architectural style of Gujarat Malwar। गुजरात के स्टाइल को भी कॉपी किया फतेहपुर सीकरी पर। Even though the authority of the Mughal rulers went in the 18th century, the architectural styles developed under their patronage were constantly used and adopted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdoms. Okay, so क्या हो रहा था, ऐसी कल्चर्स का आर्किटेक्चरल जो डेवलपमेंट हो रहा था ज़्यादा, सो आर्किटेक्चर की टेक्निक को वो लोग कॉपी कर रहे थे, शेयर्स हो रहे थे। मीन्स आप कुछ सिखाओ हम कुछ सिखाएंगे, इस टाइप का सीन। चर्च दैट टच्ड द Sikhs. From the 12th century onward, attempts began in France to build churches that were taller and lighter. Okay, so जैसे फ्रांस पर चर्च का जो डिज़ाइन था वो कैसा था, वो ऐसे रेक्टेंगुलर मीन्स ऐसे त्रिभुज टाइप उनका ऊपर होता था। ठीक है, सो उसको भी ब्रिटिश आने के बाद सबको मिला जुला कर उन्होंने, और उनका जो स्टाइल होता था वो गोटिक स्टाइल माना जाता था। और ब्रिटिश आने पर और वो लोग क्या करते थे, बाइबल की जो भी स्टोरी था उसको वालों पर पेंटिंग कर लेते थे, और ये सबको कॉपी किया ब्रिटिश ने। ठीक है, मीन्स ब्रिटिश आने पर फिर यहाँ पर वो सबको मिला जुला कर जो भी बनाया उन्होंने वो बनाया। ओके, सो बच्चों खुशी की बात यह है कि यहाँ पर ख़त्म हुआ हमारा क्लास 7 की हिस्ट्री की चैप्टर 5, जो था हमारा एक इम्पोर्टेंट बहुत ही बड़ा टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो था रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, इसको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। और ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एनसीईआरटी के चैप्टर के एनसीईआरटी के सोल्यूशंस मीन्स क्वेश्चन आंसर नोट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।